हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे से होंगे और पढ़ाई की भी तैयारी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। 20 या 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो इसी से आएगा वो सारे। तो आप लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे तो आप लोगों को मैक्सिमम 30 या 40 मार्क्स इससे आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए सारा कौन कौन सा क्वेश्चन है, और आपके पास तो टाइम है नहीं, टाइम लिमिट है, तो देखिए जरा इसे आप जरूर देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सारे जितने भी सारे चैप्टर्स हैं सभी का कलेक्शन है, और वो भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एज एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन। बोला जा रहा है एक इन अ फ्लाइट 600 किलोमीटर, एयरक्राफ्ट जो है 600 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, ठीक है। फिर उसके बाद वो स्लो हो जाती है ड्यू टू बैड वेदर, दैट मीन्स बारिश हो गई होगी या फिर जो भी रीजन है। बोला जाता है उसकी एवरेज स्पीड जो है उस टोटल ट्रिप की वो रिड्यूस्ड कर जाता है 200 किलोमीटर पर आवर। जितने भी स्पीड से चल रही थी, हमें स्पीड तो पता नहीं है, जब स्पीड पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे एक्स सपोज कर लेंगे। तो उसकी स्पीड क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई। कितना रिड्यूस्ड हो गई, 200 किलोमीटर। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट था वो इंक्रीज कर जाता है। स्पीड कम और टाइम जो था उसे फ्लाइट करने की वो बढ़ जाती है 30 मिनट्स। तो बोला जा रहा फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। मतलब जो फ्लाइट था उसकी ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या था, मतलब ओरिजिनल स्पीड क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ पे लिखा है फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दे चुका है डिस्टेंस। अब हमारे पास स्पीड है क्या, ओरिजिनल स्पीड है क्या, तो ओरिजिनल स्पीड हमें नहीं पता है। तो ओरिजिनल स्पीड एयरक्राफ्ट की कितना है नहीं पता है, तो उसे हम लोग सपोज कर लेते हैं वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा सोल्यूशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी सारे क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे जरूर देखेंगे, जरूर। अदरवाइज क्या है, इसी में से क्वेश्चन आएगा बाद में फिर आपको पछताना पड़ जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल स्पीड लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द ओरिजिनल स्पीड, क्या है, ओरिजिनल स्पीड, ठीक है, किसकी, एयरक्राफ्ट की। ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, ओरिजिनल स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर ले लिया ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। चलिए अब क्या बोला जा रहा है, स्पीड देखिए जरा ध्यान से, क्या लिखा है, एवरेज स्पीड जो है वो स्लो हो जाता है। एवरेज स्पीड, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड, कितना रिड्यूस्ड कर गया, 200 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले वो चल रहा था x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो न्यू स्पीड कितना बन गया, पहले x था 200 किलोमीटर पर आवर, वो क्या है, उसकी स्पीड कम हो रही है, स्लो हो रही है। मतलब न्यू स्पीड कितना हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे न्यू स्पीड x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया न्यू स्पीड, x माइनस 200, कितना हो गया, x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर देखिए आपके पास दिया है स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, कितना है ये हमारा 600 किलोमीटर, ये हमारे पास डिस्टेंस है और हमारे पास स्पीड भी आ चुका, एक न्यू स्पीड जो स्लो हो रहा था और एक ओरिजिनल स्पीड। तो हमें टाइम ये था, यहाँ पे देखिए जरा, ये कितना है, ये x किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा स्पीड है और ये डिस्टेंस है। तो क्या फाइंड करते हैं हम लोग, टाइम। तो चलिए पहले टाइम ड्यूरेशन t1, मतलब पहले की, पहले का मतलब क्या हुआ, जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर था, तो t1 इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 600 बाई x, 600 बाई x, ये हमारे टाइम हो गए t1, फर्स्ट ड्यूरेशन पहले वाले की, जब ओरिजिनल स्पीड कितना था, x किलोमीटर। अब ले लेते हैं t2, जब टाइम क्या हो गया, न्यू स्पीड, t2 मतलब सेकेंड टाइम क्या हो गया, जब स्पीड स्लो हो रहा था, तो 600 बाई x माइनस 200 हो गई किलोमीटर पर आवर। कहने की मतलब क्या हो गई, टाइम आर में आ गया, टाइम आर में, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या, किलोमीटर, और स्पीड क्या है, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड निकालना है डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड 600, यहाँ पे आ गया
x किलोमीटर पर आवर कट गया, सॉरी यहाँ पे था किलोमीटर, यह था किलोमीटर पर आर ऊपर चला गया, किलोमीटर कैंसिल हो गया तो आर हो गया। ये हो गई इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, आप इसे इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो टाइम ड्यूरेशन देखिए जरा, यहाँ पे लिखा था टाइम ऑफ फ्लाइट वाज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट। यहाँ पे टाइम क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे टाइम जो दिया है, ये जो टाइम है आपके पास, तो ये टाइम है 30 मिनट, मीन्स 30/60 आर में चेंज कर लिए, कितना हो गया ये हो गया 1/2 आर। क्या हो गया ये हो गया 1/2 आर। अब देखिए ये भी आर में है, ये भी आर में है। अब स्लो डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, एवरेज स्पीड देखिए जरा ध्यान से, रिड्यूस्ड हो गया तो 200 किलोमीटर, पहले एक्स था, एक्स से माइनस कर दिए, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड, टाइम क्या हो जाएगा, उड़ने की टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड स्लो हो रहा है तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब देखिए यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, कैसे मालूम करता है, जब दोनों की डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए कौन सा टाइम ज्यादा है कौन सा कम है। तो यहाँ पर देखिए जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब कम होगा, ठीक है, जब डिनोमिनेटर कम होगा तो वो ज्यादा हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 6/2 ले लेते हैं और यहाँ पे 6/4, ठीक है, तो 6/4 ले लिए, क्या आ गया 1.5, ये ले लिए 3, मतलब डिनोमिनेटर में ज्यादा होगा नंबर तो क्या होगा, वो छोटा होता है। ये इस चीज को याद रखना है, क्या करना है, इस चीज को याद रखना है आपने, मतलब वो पूरा रेशनल नंबर, मतलब वो नंबर बड़ा होगा, तो यहाँ पर ये छोटा है मतलब ये नंबर बड़ा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग किससे किसको माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट वाज इंक्रीज्ड, कितना इंक्रीज कर गया, कितना इंक्रीज कर गया 30 मिनट। कब इंक्रीज कर गया, जब उसका एवरेज स्पीड जब हम लोग रिड्यूस्ड कर दिए थे, जब उसकी एवरेज स्पीड, तो आप इसको चाहें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे लिखेंगे आप, ओरिजिनल क्या था 600/x, आप चाहें तो डायरेक्ट दोनों की क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट दोनों की डिफरेंस निकाल सकते हैं, दोनों की डिफरेंस निकाल दी, दोनों टाइम ड्यूरेशन की डिफरेंस, चूंकि वहां पर दिया है कितना है हाफ एंड आर का मतलब क्या हो गया 1/2, या फिर आप कर सकते हैं, जब यहाँ पे इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड, जब रिड्यूस्ड कर दिए ऐसे लिख सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, टाइम आर 30 मिनट्स ज्यादा लग गया, किसका, ओरिजिनल का, ओरिजिनल मतलब 600/x + 30, आप ऐसे कर सकते हैं 30R, क्या कर सकते हैं 30। अब इसे हम चाहें 30, देखिए जरा, है ना, ये सॉरी ये 30 मिनट्स, ये क्या है 30 मिनट्स, हम इसीलिए बोले डायरेक्ट दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों को माइनस कर सकते हैं, दोनों की डिफरेंस, तो पहले ये आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, क्यों बड़ा है, डिनोमिनेटर में x - 200 मतलब ये छोटा होगा तो पूरा नंबर बड़ा होगा, अभी जैसे दिखा चुके। अब क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है, तो आप 600/x - 200 माइनस 600/x, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 30 मिनट्स, तो 30/60 कर दिए 1/2r, ठीक है। चलिए अब साइन नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, चलिए इसे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, इसे देखिए सॉल्व करने की टेक्निक, ये 600 तो आप ऐसा कर लीजिए, यहां पर 600, चलिए यहां पे लिखे कोशिश करते हैं, अच्छा चलिए, यहां पे 600 आप क्या किए, 600 कॉमन ले लिए, 1/x - 200 - 1/x, ये हो गया 600, एलसीएम ले लिए x - 200 इंटू x, अब ये इससे डिवाइड किए 1/x - 200, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा x, तो x माइनस, इधर क्या लिखेंगे x - 200, चलिए अब ये हो गया 600, यहां पे लिख x - x, ये हो गई 200/x - 200 इंटू x, ठीक है। चलिए अब देखिए तो जरा ये कैंसिल हो गया,
अब यहाँ क्या बच रहा है 600 इंटू 200 डिवाइडेड बाई क्या बचा, आप यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 200x, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 200 इंटू एक्स, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 200, एक्स स्क्वायर माइनस आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहां से क्या कर लिए एक्स स्क्वायर माइनस 200x, यहाँ क्या बच रहा था इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, अब क्या रखेंगे इक्वल टू 1/2, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो ये क्या गया 6 2 या 12 1 2 3 4 1 2 3 4, ये इधर शिफ्ट कर लिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ गया 200x। अब इसे क्या करना है, अब इसे आपको फैक्टराइज करना है और ये 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये क्या आ गया, डायरेक्ट लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर, चलिए इसे हम डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 200, इसे भी शिफ्ट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 200x, ये आ गया माइनस 2 4 1 2 3 4 इक्वल टू 0 1 2 3 4 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है, क्या करना है आपको फैक्टराइज करना है। तो चलिए इसे फैक्टराइज करते हैं, इसे ऐसा ब्रेक कर दीजिए कि प्लस और माइनस करने पर मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। तो इसे हम करते हैं, ये 600 सॉरी क्या लाना है, ये लाना है यहाँ पे 600x प्लस 400x माइनस 2 4 1 2 3 4 इक्वल टू 0। थोड़ी स्पेस कम है हम डायरेक्ट करते हैं, थोड़ी स्पेस कम है हम डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ी स्पेस कम है इसलिए। अब यहां पे लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 600 x माइनस 600, देखिए x माइनस 600 प्लस 400 x माइनस 600 इक्वल टू 0। तो हम डायरेक्ट करते हैं x की वैल्यू कितना आएगा 600, चलिए आप कर लीजिएगा डायरेक्ट x की वैल्यू 600 और x माइनस 400। एक मिनट पीछे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, x की वैल्यू कितना आ गया, एक मिनट बच्चे, x की वैल्यू कितना आ गया, तो x की वैल्यू आ गया 600 और x की वैल्यू आ जाएगा माइनस 400। तो ये हमें नहीं लेना है, x की वैल्यू कितना आ गया 600। अब हमें स्पीड फाइंड करना था, तो स्पीड इक्वल टू 600, ठीक है, x की वैल्यू कितना है 600, डिस्टेंस बाय टाइम कट गया, कितना आ गया 1 आवर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहां पे हम क्या किए थे, ओरिजिनल स्पीड जो था एयरक्राफ्ट की उसे x किलोमीटर पर आवर लिए, न्यू स्पीड कितना हो गया, क्योंकि स्लो हो रहा है x माइनस 200, और ये दिया गया था कितना टाइम ऑफ फ्लाइट, वो इंक्रीज कर जा रहा है, टाइम बढ़ गया कितना हाफ एन आवर, उसको आप क्या किए हैं उसे चेंज करते हैं किलोमीटर में, तो 30 डिवाइडेड बाय क्या कर दिए 61/2 आ गया, ये 1/2 मिनट में था आर में आ गया। अब ये दोनों के डिफरेंस निकाल दीजिए, आप कैसे समझेंगे कौन सा नंबर पहले आएगा, तो आप ये समझ सकते हैं जब टाइम क्या हो गया, यहां पे देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट वाज इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, जब टाइम क्या हो गया 30 मिनट इंक्रीज कर गया, कब, जब उसकी स्पीड क्या हो गया था रिड्यूस्ड हो गया था 200, मतलब ये टोटल सेकेंड वाले को पहले रखेंगे आप, क्योंकि ये छोटा नंबर है मतलब ये होल बड़ा है, तो पहले बड़ा होता है उसके बाद छोटा होता है, तो चाहे तो डायरेक्ट दोनों की डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यहां से किए, अब 600 कॉमन ले लिए, उसको सिंप्लीफाई कर दिए, तो क्या आ गया, ये आ गया इतना, ये आ जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पे देखिए 6 2 या 12 1 2 3 4 इंटू 2 डायरेक्ट आ गया 24 1 2 3 4 4 जीरो कर दीजिए। अब इसे फैक्टराइज कर दिए तो x की वैल्यू 600 और डिस्टेंस बाय टाइम 600 बाय 600 कितना आ गया, तो 1 आवर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए जरा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लिखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी कितना टर्म्स होगा, यदि वो एपी में है और एपी क्या है 24 21 18, ये एपी में कोई टर्म है, ये एपी दिया गया, ये एपी में दिया गया, बोला हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी का कौन सा टर्म जो होगा उसमें यदि हम लोग क्या किया जाए, मस्ट बी टेकन, कौन सा टर्म इसमें से ले ले ताकि वो क्या हो जाए, उसका सम कितना बन जाए 78।
हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन। कौन सा टर्म इसमें से ले लिया जाए कि उसका सम कितना हो जाए 78। अभी आप लोगों को पता होगा सम ऑफ टर्म्स फाइंड करना, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एसन होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला करना होगा। एक फार्मूला और था n/2 a प्लस l, ये भी था एक फार्मूला। तो आप चलिए देखें यहाँ पे क्या दिया गया, इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखिए क्या गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले सम फाइंड करना है। सम क्या है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम चाहे तो a निकाल सकते हैं, कितना है ये, यहाँ से a हो गया 24 और d कितना है, माइनस करते ये कितना हो जाएगा -3। 18 माइनस 21 कितना हो गया -3। और यहाँ से Sn क्या दिया है, Sn है 78, ये गिवन है। तो चलिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn क्या होता है n/2, ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये Sn। तो Sn इक्वल टू क्या हो गया, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो Sn है क्या है Sn, तो ये Sn क्या होता है n/2, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn कितना दिया है 78। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गई हमारी 78। n नहीं पता है तो n/2 2 इंटू a कितना है आपके पास में, तो a है हमारे पास 24। n-1 इंटू डी कितना है आपके पास -3। तो इससे आपको क्या सॉल्व करना है, इससे आपको सॉल्व करना है n की वैल्यू। तो चलिए n की वैल्यू हम लोग सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो इसे शिफ्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये n 24 2 जा 48 प्लस, आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, -3n प्लस 3। इसे आप क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, -3n माइनस माइनस प्लस 3। चलिए अब इसे सॉल्व करिए, 78। ठीक है, अब इसे 78 इंटू 2 रहने दीजिए, चाहे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसके पीछे क्या कारण है जो कॉमन आएगा। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों को प्लस कर लीजिए तो कितना आ गया 51 माइनस 3n, लिख सकते हैं 51 माइनस 3n, आराम से लिख सकते हैं। चलिए 78 इंटू 2, आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने नहीं किया, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया 51n माइनस 3n की स्क्वायर। अब इधर शिफ्ट कर लिए, ये आ गया 3n की स्क्वायर माइनस 50n प्लस 50n। ठीक है, प्लस क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लिए, 7 2 जा 8 2 जा 16 6 कैरी 1। चलिए इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, आपको इसे फैक्टराइज करना है। क्या करना है, इसे आपको फैक्टराइज करनी है। ठीक है, क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। तो आप कैसे फैक्टराइज करते हैं ये देखना है। ठीक है, चलिए इसे हम लोग फैक्टराइज करें। ये आ गया, कितना आ गया, ये आ गया 156। ये 156 आ गया। अब इसे फैक्टराइज करते हैं, कितना आना चाहिए, इतना। ठीक है, कितना आना चाहिए, ये। ठीक है, चलिए इसको ब्रेक करते हैं हम लोग, क्या करते हैं 156 156 को आप क्या करें, ब्रेक करें। ठीक है, तो 156 को आप ब्रेक कीजिए, कैसे ब्रेक करेंगे, 156। अब इसकी फैक्टर निकालना है, किसकी, 156 की। ठीक है, तो 156 की फैक्टर 2 से, 2 7 जा 14, 2 8 जा 2 से, 2 3 जा 2 9 जा 3 से, 13 3 जा। ठीक है, 13 3 जा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए, ये तो 13 आ रहा है। अब ऐसा मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, 39 और 4, 39 और 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 13, ये 13 है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, 13
अब इसे क्या करेंगे, ब्रेक करना है, ऐसा ब्रेक करें ताकि वो क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए, तो आना चाहिए मिडिल टर्म के इक्वल, ये मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो मिडिल टर्म के इक्वल कैसे आए, तो इसके लिए बच्चों क्या करना है, आप ये नंबर लेंगे, आप यदि इतने नंबर लेते हैं तो एक काम कीजिए, आप इससे भी आ जाएगा, ऐसा कीजिए कि आप इसे छोटा बना दीजिए, ऐसे भी आएगा। तो एक काम करें, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कॉमन है, तो एक काम कीजिए 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लिए, कितना हो गया n स्क्वायर 17n, 3 कॉमन लिए, 3 5 जा, तो ये आ गया 52 इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ n स्क्वायर 17n प्लस 52 इक्वल टू 0/3 मतलब 0। अब इसे आप ब्रेक किए, छोटा बन गया, ये हो गया n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। देखिए ये कैसे हो गया, ये बहुत छोटा हो गया, ठीक है। 2 से किए कितना हुआ 26, 2 से किए कितना हुआ 13, 2 2 जा 4 13, 13 4 जा 52, दोनों को प्लस किए कितना आ गया 17। आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट में भी आ जाता है, ये डायरेक्ट से भी आता है ये, तो कोशिश कीजिएगा इसको क्या ले, कॉमन लेके छोटा बना दे। n माइनस 13 माइनस 4 n माइनस 13 इक्वल टू 0, कॉमन लिए, कॉमन लिए, फैक्टराइज क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आपको टाइम टेकिंग होगा। अब हो गया n माइनस 13, ये दोनों से कॉमन लिए, ये हो गया n माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हो गया n माइनस 13 इक्वल टू 0, n माइनस 4 इक्वल टू 0, हो गया n इक्वल टू 13, n इक्वल टू 4, ठीक है। n इक्वल टू 13 और n इक्वल टू 4, मतलब हमारे पास जो था नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स 13 भी हो गया और 4 भी हो गया, यही दोनों हमारी आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके लिए क्या करना था, आपने एस एन सम ऑफ nth टर्म ये पता होना था, बाकी लास्ट टर्म दिया गया है, लेकिन ये हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता था, ए पता है डी पता है, बाकी को सारे को सॉल्व कर लिए और फैक्टराइज कर लिए, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है डिजिट चेंज रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, नंबर 3, कौन सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है व्हेन इन द एपी, ये एपी दिया गया है और बोला जा रहा है इसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करना है, आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो एपी दिया गया, सबसे पहले क्या किया, एसएन सम फाइंड करना है, ऑब्वियसली इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एसएन वाले फॉर्मूला यूज होगा, एसएन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो क्वेश्चन है यहां से आप सबसे पहले ए का मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिए, कितना आएगा, तो ये आएगा 4, मतलब ए फाइंड कर लिए और आप डी फाइंड कर लिए, यहाँ पे एन या एन कितना दिया गया है, तो ये है हमारे पास एक्स, कितना दिया गया है, तो ये है हमारे पास एक्स, एन बोल दिए, टी एन बोल दिए, ये कितना दिया गया है, तो ये है एक्स गिवन है। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए सम, तो कौन सा सम, एस एन, तो एस एन की फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करना है, एस एन, ये फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग, एस एन वाले फॉर्मूलों को यूज करना है, ठीक है। चलिए एस एन कितना दिया गया है 1800, एन 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 पता है, नहीं पता है, n/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना बच्चों, तो डी है हमारे पास 4, डी कितना है, तो डी 4, ठीक है, डी कितना है, तो डी 4। अब आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब ये हो गया n, ये है 4 प्लस 4n माइनस 4, ये 4 4 कैंसिल, ये हो गया 3600 इक्वल टू 4n की स्क्वायर, कट कर दीजिए 900, देयरफॉर n स्क्वायर इक्वल टू 900, n की वैल्यू आ गया प्लस माइनस 30, क्या आ गया, प्लस माइनस 30। जब भी स्क्वायर रूट को रिमूव कर रहे हैं तो आंसर क्या आता है, प्लस में और माइनस में आता है, ये आगे चल के 11th में पढ़ेंगे आप।
तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है। नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो कैन नॉट बी निगेटिव, इसलिए कैन नॉट बी निगेटिव, इसलिए n की वैल्यू क्या लेना है बच्चों, तो n की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव में। क्या लेंगे n की वैल्यू, तो n की वैल्यू प्लस में लेंगे और वो भी 30। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा था an या tn, अब वो फार्मूले को यूज करना है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब an में क्या है x, क्वेश्चन में देखिए an क्या था x, a क्या है आपके पास में, a की वैल्यू 2, तो 2 प्लस n कितना गया बच्चों, n आ गया 30 माइनस वन इंटू डी क्या है बच्चों 4, ये हो गया 2 प्लस माइनस किया 29 इंटू 4, कितना आ गया 29 इंटू 4। अब ये 29 इंटू 4 कितना आ गया, ये 9 4 36 116, ये आ गया 2 प्लस 116 कितना हो गया 118, ये हो गया हमारी x की आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है ये, ठीक है। चलिए, तो कुछ नहीं था, बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4 क्या है। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन की क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या वन वेरिएबल है। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कीजिए, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या हो गया, x प्लस वन और 5x प्लस 4, x प्लस 1 और 5x प्लस 4। अब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4, और 5x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए। चलिए एक स्टेप लिख ले, 5x प्लस 4 प्लस था प्लस 5x प्लस 1, ये दोनों में डिवाइड करना है, ये दोनों में। तो x प्लस 1 5x प्लस 4 में डिवाइड करना है, सॉरी यहाँ 5x प्लस 4 क्या है, 5x प्लस 4 इसमें डिवाइड करना, 5x प्लस 4 क्वेश्चन में होगा 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 या 5x प्लस 1 दोनों में। चलिए 5x प्लस 1 तो यहाँ भी 5x प्लस 1 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 होता तो 4 हो जाता ये। 5x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा x प्लस 1 और उसको 3 से किए तो x प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 5 बाई एक्स प्लस 4। एलसीएम लिए x प्लस 1 5x प्लस 1, x प्लस 1 से डिवाइड कर दिए तो क्या बचा 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 को 1 से किए तो 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 5x प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा x प्लस 1 इंटू 3। अब यहाँ पे है 5x प्लस 1 प्लस क्या है 3x प्लस 3, 3x प्लस 3। यहां पर क्या है, तो ये है, चलिए एक स्टेप इसे भी लिखते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो 5x स्क्वायर क्या हो गया 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 5x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लिए, 2 2 जा 4, 1 2 3 4 टर्म है, मतलब सही बना रहे हैं आप। चलिए अब ऐड करते हैं, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8x प्लस 4 बाई कितना हो गया 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 5 बाई एक्स प्लस 4। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे x प्लस 4 है, इसका मतलब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे लिख सकते बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8x प्लस 4 इसे मल्टीप्लाई करना है x प्लस 4 से इज इक्वल टू ये 5 को मल्टीप्लाई करना है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पार्ट यहां से होगा 8x इंटू एक्स, तो ये हो गया 8x की स्क्वायर। ठीक है, 8x प्लस 4 ये हो गया 32x, 8x प्लस 4 8 4 जा 32, 32x, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 4 16 इक्वल टू यहाँ पे 5, चलिए इक्वल लिखे नीचे में लिखते हैं 5 5 जा 25, 25x स्क्वायर। ठीक है, 5 6 जा 30x, 5 1 जा 5। अब क्या कि सारे को शिफ्ट कर लिए एक ही ओर, तो 25x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 32x प्लस 1 मिनट
ऐसे कर लीजिए, पहले यहां प्लस करें 8x² प्लस 36x प्लस 16 इक्वल टू 25x² 30x प्लस 5 8x²। अब एक काम किए, सारे को शिफ्ट करते हैं, तो ये था 25x² माइनस 8x², यहां पर था 30x माइनस 36x प्लस 5 माइनस 16 इक्वल टू 0। अब माइनस कर लिए, कितना आ गया ये 17, माइनस कर लिए, माइनस कितना आ जाएगा 6x माइनस कितना आ जाएगा 11 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 17x² माइनस 6x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब इसी को फैक्टराइज करना है। क्या करना है, इसे आपको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग को फैक्टराइज करना है। 17x² माइनस 6x, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसे ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद किसके इक्वल आना चाहिए, तो ब्रेक करने के बाद मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। तो ये आपको करना है। ठीक है, तो अदरवाइज हम क्या है, हम भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बात बहुत सिंपल है। तो 17x² माइनस 6x माइनस 11, इसे आप क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करना है। बच्चों देखिए, अब यहां से हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फैक्टराइज। फैक्टराइज कंसेप्ट है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, टाइम टेकिंग नहीं होगा, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये 17 है, ये 11 है, तो 17 और 11 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 17 और 17, ये 17 और ये 11, तो ये आ जाएगा 187। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ये हो गया 17x² लाना है 6, तो माइनस 17 प्लस 6x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब ये दो अलग अलग टर्म है, तो 17x, तो 17x माइनस 1। ठीक है, यहां से तो आ गया, लाना कितना है हमें, सॉरी हमें लाना कितना है 6। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब यहां पे 17, तो 17 कॉमन ले लिए, 17x कॉमन ले लिए, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से डायरेक्ट आ जाएगा x माइनस 1, क्योंकि 17x ले चुके हैं। यहां से क्या हो गया 11, तो ये हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये यहां से कॉमन देखना है, x माइनस 1 17x प्लस 1। अब क्या हो गया x माइनस 1 0, 17x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो गया 1, और ये हो गया x की वैल्यू माइनस 11/17। तो फैक्टराइज ये था क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन। और इस क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए या फिर फार्मूले मेथड से। तो फार्मूले मेथड नहीं लगाना है इसमें, फार्मूले मेथड लगाएंगे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किया, इसे सॉल्व कर लिए, तो यहां से क्या निकाले हम, यहां से जब इसको सिंप्लीफाई किए तो ये कुछ इस तरह का टर्म आएगा जो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होगा। फिर इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद क्या आ गया, ये दोनों से 17x कॉमन आ गया, x माइनस 1, यहाँ से 11 कॉमन आ गया, x माइनस 1। अब ये x माइनस 1, x माइनस 1, ये 17x प्लस 11। अब क्या है, एक बार x माइनस 1 को 0 के इक्वल और एक बार 17x प्लस 11 को 0 के इक्वल कर दिए और x की वैल्यू को फाइंड कर लिए। ये नेगेटिव नहीं होता नंबर x, ये x इक्वल टू 1, इसलिए आंसर क्या हो गया x की क्वाड्रेटिक में, लेकिन आंसर दोनों होता है। ये हो गया x की वैल्यू। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया जाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन है। देखने से तो नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही सॉल्व करेंगे आप लोग पढ़े होंगे ये 9th क्लास में, लेकिन 9th क्लास में क्वाड्रेटिक नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर द जीरो, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बोला जा रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसकी, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन में है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are
अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो देखिए यहां पे ये क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन लिखा है। अब यहां से क्या करना है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करना है। सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस फॉर्मूले से यहाँ -7 बी, ए क्या है 1, मतलब कितना आ गया +7, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, सी क्या है 10, तो 10 बाई 1 का मतलब क्या हो गया 10 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा क्यों निकाले, इसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ कंसेप्ट है। तो देखिए क्या कंसेप्ट है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, चूंकि हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर चाहिए। अब यहां से जैसे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ए प्लस बी की क्या है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 7 की स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा क्या है 2 इंटू 10, तो ये हो गया 49 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या हो गया 20, ये क्या हो गया 20। अब इसे शिफ्ट करते हैं, ये तो ये 49 माइनस 20, 49 माइनस 20 क्या हो जाएगा, अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या हो गया 29 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो गया हमारा 29 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। अब बोला जा रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी हुज जीरो क्या है, उसकी जीरो क्या अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, तो ये 29 है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब इसकी फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए जरा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहां पे क्या है अल्फा, अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा की स्क्वायर और बीटा की स्क्वायर, ठीक है, तो अल्फा की स्क्वायर बीटा की स्क्वायर। चलिए देखिए, अब यहां पे हम लोग लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसकी जीरो दिया हु जीरो जार अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ऐसे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसकी जीरो क्या होगा हुज जीरो जार अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, मतलब यहां पे ये जो फॉर्मूला है इसमें जीरोज ऑफ हुज जीरोज आर क्या है अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अल्फा था जिसकी जीरो अल्फा बीटा, यहाँ पर जिसकी जीरो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 29x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है 10, मतलब लिख सकते हैं अल्फा, इसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा की स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 की स्क्वायर, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 100, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस क्या हो गया 100, ये हो गई हमारी आंसर। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं किए हम, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा था, यहां से क्या किए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कर लिए इस इक्वेशन से, ठीक है। हमें क्या चाहिए, बोला जरा हु जीरोज आर, बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब उसकी फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जिसकी जीरो अल्फा एंड बीटा, बट इस क्वेश्चन में क्या है जिसकी जीरो क्या है अल्फा की स्क्वायर और बीटा की स्क्वायर है,
तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लिया। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखे ए प्लस बी की होल स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी की होल स्क्वायर। क्या लिखते हैं? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की मतलब 7 की स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या लिखेंगे? 10, तो 2 इंटू 10 20, इसको इधर शिफ्ट किया 29। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया? 29। यहाँ पे 29 लिख दिए। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा 10 है तो 10 की स्क्वायर। ये हो गई हमारी आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या है, सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, और भी अच्छे क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, ये प्रूफ करना है। ये ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसे हमें क्या करना है? इसे प्रूफ करना है। तो चलिए इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिए इसे कैसे प्रूफ करते हैं। एक काम आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आप इसे शिफ्ट कर दीजिए और बाकी क्या आ जाएगा। देखिए, यदि इस तरह क्वेश्चन आता है और मान लीजिए आप नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं LHS टू RHS, तो एक कंडीशन, एक काम कर सकते हैं। ये LHS है, ये LHS और ये क्या है? RHS। तो उस कंडीशन में क्या कीजिए, इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए और इसे सिंप्लीफाई कर दिए, मतलब LHS और RHS को। यदि LHS और RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए, LHS और RHS यदि एक दूसरे के इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या है? वो वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं, इसे इधर शिफ्ट करते हैं। तो क्या बच जाएगा? ये 2, मतलब 2 हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसे यहाँ पे साइन थीटा बाई क्या है? ये कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसे शिफ्ट कर लिए, ये माइनस हो गया साइन थीटा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए अब यहां से साइन थीटा देखिए दिख रहा है, तो साइन थीटा को क्या ले लेते हैं? साइन थीटा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? साइन थीटा को कॉमन ले लिए। ठीक है, साइन थीटा को क्या कर लिया? साइन थीटा को कॉमन लेते हैं। साइन थीटा को कॉमन ले लिए, तो चलिए साइन थीटा, ठीक है, क्या ले लिए? साइन थीटा को कॉमन ले लिए। ठीक है, साइन थीटा को कॉमन ले लिए तो क्या बच रहा? 1 बाई कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, क्या बच गया यहां पे? तो यहां पर कॉस कॉस कॉट, ये कॉट थीटा हो, कॉट थीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं इसकी। तो इसकी एलसीएम लेंगे आप, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉट थीटा, ठीक है, प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं। अब कॉट थीटा कॉसेक थीटा, ये अब ये कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस, तो इससे यदि डिवाइड करते हैं ये दोनों में, तो ये और ये कैंसिल, क्या बच जाएगा? तो ये बचेगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा से डिवाइड कर दें, दोनों जो सेम है कट गया, ये दोनों में इससे डिवाइड कर देते हैं, कॉट थीटा माइनस कॉसेक, तो ये कैंसिल, क्या बच गया? कॉट थीटा, क्या बच गया? कॉट थीटा माइनस प्लस कॉसेक थीटा, या माइनस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। देखिए क्या किए यहाँ पे? ये दोनों की एलसीएम लिए, एलसीएम ले लिए, इससे डिवाइड किए, क्या बचा? कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1, कॉट थीटा माइनस कॉसेक, माइनस था माइनस किए, अब कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा ये कैंसिल, क्या बचा? 1 इंटू कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। ये साइन थीटा
ये हो गया कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये हमें पता है कि कॉट देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ठीक है यहां पे था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा से माइनस कर देंगे कॉट स्क्वायर थीटा को तो क्या लिखेंगे तो उसे लिखते हैं 1। अब इसको इधर शिफ्ट कर लिए उसका उल्टा कर लिए उसका उल्टा हो गया कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। अब यहाँ पर इसके इक्वल में क्या लिखेंगे इसके इक्वल में -1। यहां से चलिए देखिए कुछ कट रहा है ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया ठीक है यहां पे लिखा जाए ये हो गया साइन थीटा तो चलिए लिखते हैं साइन थीटा माइनस और माइनस इनटू -2 कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा ठीक है तो यहां पर लिखे साइन थीटा -2 कॉसेक थीटा ये हो गया -1 कहां से आया -1 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसे शिफ्ट करके क्या किया 1 को उस साइड शिफ्ट कर दिए तो -1 हो गया ये माइनस माइनस कैंसिल यहां पे हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 ये हो गया हमारा RHS। देखिए इसे हम इधर शिफ्ट कर लिए तो क्या बन गया ये पार्ट को इधर शिफ्ट कर लिए तो क्या आ गया 2 और हमें क्या प्रूफ करना था 2 प्रूफ करना था। क्वेश्चन था हमारे पास ये या तो आप LHS और RHS को इक्वल कर दीजिए तो भी वेरीफाइड है तो भी प्रूफ हो गया। हम क्या किए ये पार्ट को इधर शिफ्ट कर दिए ये पार्ट को इधर शिफ्ट कर दिए तो इधर क्या बच गया 2। अब हमें क्या प्रूफ करना था यही प्रूफ करना था। अब इसे हम लोग मॉडिफाई कर लिए थोड़ा सा तो क्या प्रूफ किए 2 तो देखिए जरा 2 आ गया मतलब वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें वो भी ट्रिग्नोमेट्री क्या लिखा है 4 tan थीटा इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये पूरे का 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इसकी वैल्यू फाइंड करना है। आपके दिमाग में चल रहा होगा ये टी रेशियो के रिलेटेड क्वेश्चन है 4 tan थीटा 3 तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 आप ये भी कर सकते हैं p/b कर लीजिएगा और क्या फाइंड कर लीजिएगा h फाइंड कर लीजिएगा वैसे भी बना सकते हैं और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। चलिए हम कुछ अच्छा मेथड सॉल्व करते हैं ताकि आपको देखिए आपके पास यदि कोई सोल्यूशन नहीं है तो डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हैं। ये है tan थीटा तो tan थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा 3/4 क्या हो जाएगा 3/4। तो आप ये p और ये b ले लिए तो p और b ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं साइन की वैल्यू निकाल लीजिएगा p/h cos की वैल्यू निकाल लीजिएगा b/h और वैसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। हम कुछ स्टैंडर्ड मेथड बता रहे चले देखिए जरा स्टैंडर्ड मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए अब यहां पर ये था tan तो tan थीटा क्या हो गया 3/4 tan थीटा क्या हो गया तो tan थीटा हो गया 3/4। एक काम कर सकते हैं इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए आप वो मेथड भी बना सकते हैं स्क्वायरिंग कर दिए तो ये हो गया tan की स्क्वायर ये हो गया 3/4 की स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9/16 लिख सकते हैं। यस सर लिख तो सकते हैं चलिए लिख दिए हमें साइन की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू कॉस की वैल्यू चाहिए। अब tan दिया है इसको हम क्या लिख सकते हैं जैसे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा तो sec स्क्वायर थीटा ठीक है तो tan को क्या लिख सकते हैं यहां से तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 ठीक है। तो चलिए यहां पर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 sec स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाता है tan की स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan की स्क्वायर तो हो गया 9/16 तो sec स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे
इस 1 को शिफ्ट कर दिए 9/16 प्लस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लीजिए 9 + 16, ये आ गया 25/16। देखिए सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, किसकी वैल्यू, हमें चाहिए कॉस की वैल्यू। तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसकी स्क्वायर रूट, मतलब 25/16, मतलब ±5/4, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5/4। चलिए यहाँ पे निगेटिव नहीं लेके हम पॉजिटिव लेंगे, ये आ गया किसकी वैल्यू, सेक की वैल्यू, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/5। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos, और cos इक्वल टू क्या होता है, 1/sec। तो ये cos की वैल्यू आ गया, इसकी उल्टा, ठीक है, क्योंकि सेक और cos एक दूसरे से रिलेटेड है। सेक थीटा क्या है, इनवर्स है cos की, और cos क्या है, सेक की इनवर्स। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुका, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा। अब बोलिएगा सर साइन फाइंड करना होगा, तो साइन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। देखिए बार बार बोल रहे हैं, या तो आप वो मेथड से जाइए, सिंपल सा मेथड, tan की वैल्यू दिया गया है p/b, तो h फाइंड कर लीजिए, cos इक्वल टू b/h, sin इक्वल टू p/h, वैल्यू पुट कर दिए, डायरेक्ट सॉल्व। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड लेके जा रहे हैं। बोलेगा सर इतना क्या है तामझाम करने की, इतना तामझाम करने की, क्योंकि यहाँ tan की वैल्यू तो पता है, आप वह भी कर सकते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड सोचिए। अब यहाँ पे क्या कीजिए, बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, कितने से, चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं cos से डिवाइड, ये भी हो गया cos, ये भी हो गया cos। यहाँ पर क्या है साइन, कितने से डिवाइड कर रहे हैं, बोथ साइड cos, ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दिए, ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दिए, cos से, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस टेन, साइन बाई कॉस टेन, साइन बाई कॉस टेन, 4tan, ये कैंसल, -1 प्लस 1/cos क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो सेक हमारे पास भी है, चलिए 5/4, साइन बाई कॉस टेन, तो 4tan, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस सेक थीटा, कुछ नहीं करना, आपके पास सेक की वैल्यू है और यहाँ पर tan की वैल्यू है, तो पुट कर दीजिए, इससे आंसर आ जाएगा। आप बोलेगा सर इसकी क्या जरूरत, इसकी क्या जरूरत थी इतने दिमाग लगाने की, तो आप बिना दिमाग लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं वो मेथड से। कौन सा मेथड, ये इस तरह का, ठीक है, p/b, ये p है, ये b है, ये h है, तो आपके पास में क्या है, ये होता है p और ये होता है b, तो 3 4 आप ये निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं इसकी। tan की वैल्यू क्या है, 3/4, तो 4 × 3/4 -1 प्लस 1/cos, मतलब सेक, सेक की वैल्यू कितना है, 5/4, 5/4, ये 4 × 3/4 -1 माइनस सेक की वैल्यू कितना है, 5/4। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके, 4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, कितना हुआ 3, -1 प्लस 5/4, बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, 3 - 1, तो डायरेक्ट 2 - 5/4, इसे भी कर सकते थे, 2 + 5/4, 2 - 5/4, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए आंसर। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है तो क्या होगा, ये 8 + 5/4, 8 - 5/4 कैंसिल, कितना आ गया, 8 + 5 13, माइनस कर लिए 3, ये हमारी फाइनल आंसर। तो आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हम लोग की सॉल्व हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना दिया गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² + px + q आर डबल, क्या बोला जा रहा है, ये जो जीरो है इसकी, मतलब जीरो का मतलब क्या, अल्फा बीटा, मतलब x की वैल्यू जो दो आता है, आर डबल इन वैल्यूज टू द जीरो, इसका जो जीरो आएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो आएगा वो इसके जीरो के डबल होता है। तो बोला जा रहा है p और q की वैल्यू क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, क्या बोला जा रहा है, इफ
द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो चलिए ये बोले इसका जो जीरो है ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो डबल हो जाएगा इसके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया है यहां से निकालना है इसकी वैल्यू अल्फा बीटा, मतलब जीरो मतलब एक्स। चलिए यहां पे लिखते हैं, ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। ठीक, कैसे निकालेंगे इसकी जीरो, तो सब सिंपल सी फैक्टराइज कीजिए, x की जो दो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा आपकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या निकालते हैं, इसे फैक्टराइज करते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस x माइनस 3। कैसे किए, 3 2 जा 6, ये दोनों को मल्टीप्लाई, जस्ट सिंपल फैक्टराइज है, इसलिए बार बार बोला जा रहा है फैक्टराइज क्लियर होना चाहिए। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है, 6 1 जा 6, माइनस किए तो 5 आ गया, माइनस किए तो 5 आ गया, माइनस किए तो 5 आ गया। अब यहां से ये दोनों से, ये दोनों और ये दोनों से क्या कॉमन आएगा, यहां से आ गया 2x x माइनस 3, ये दोनों से कुछ नहीं, 1 कॉमन आ गया, x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। अब क्या ये दोनों से क्या कॉमन आया, x माइनस 3, यहां से एक हो गया 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब यहां से x की वैल्यू, तो एक बार x माइनस 3 को जीरो के इक्वल और एक बार 2x प्लस 1 को जीरो के इक्वल, तो यहां से x इक्वल टू 3 और यहां से x इक्वल टू माइनस 1/2। क्या हो गया, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस 1/2, मतलब क्या कह सकते हैं, अल्फा बीटा। ठीक है, बाद में इसकी यूज करेंगे। अब ये बोला जा रहा है, अब इसकी निकालना है अगला पार्ट में, ये है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब यहां से निकालना है इसकी जीरो, मतलब अल्फा बीटा, मतलब एक्स की वैल्यू। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, यहां से क्या है, आर डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका बोला क्या जा रहा है, इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो जीरो जो है वो डबल हो जाएगा, आर डबल इन द वैल्यू, आर बोला जा रहा है क्वेश्चन में, आर डबल इन द वैल्यू, क्या बोला जा रहा है, आर डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये। तो यहां से हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे यहां से, तो यहां से निकालते हैं अल्फा बीटा। मतलब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ द रूट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी, बी में क्या है ये माइनस बी, ए में क्या है कुछ नहीं मतलब 1, मतलब माइनस बी। और यहां से अल्फा और बीटा, ये दो रूट हो गए, एक अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, क्या बोलते हैं, माइनस बी बाई ए। तो ठीक है, तो माइनस बी क्या है ये देखना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा हम निकाल चुके हैं, क्या निकाले, अल्फा और बीटा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस, चलिए माइनस बी बाई ए, तो कितना आ गया माइनस बी, कितना आ गया माइनस बी। अच्छी बात। अब अल्फा जो है, देखिए यहां से अल्फा की वैल्यू कितना आया, अल्फा की जो वैल्यू है कितना आया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा यहां से 3, तो चलिए यहां पे लिखते हैं 3 प्लस माइनस 1/2। देखिए अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, 3 माइनस 1/2, यहां पे आ गया माइनस बी, 2 3 2 जा 6 माइनस 1 माइनस बी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यही तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बीटा कितना आया है, तो आपके पास में बीटा है -1/2। ठीक है, सी
अब ये आ गया, कितना आ गया 5/2 माइनस पी। माइनस पी मतलब पी की वैल्यू कितना आ गया -5/2। अब अल्फा इंटू बीटा, यहां से देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। सी कितना है क्यू, ए कितना है 1, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, तो अल्फा कितना है यहाँ पे, अल्फा है 3 इंटू बीटा कितना है -1/2, बीटा कितना है -1/2, कितना हो गया -3/2 इक्वल टू क्यू। मतलब किसकी वैल्यू, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। -3/2 आ गया क्यू और पी की वैल्यू कितना आ गया -5/2। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये दिया गया है, बोला जा रहा है जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, मतलब ये इसका जो जीरो होगा उसके जीरो का डबल। ठीक है क्या है, इसका जो जीरो है इसके जीरो का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यही क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो इसका जीरो जो है इसके जीरो का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x², इसको फैक्टराइज कर लिए, क्या किए, इसे फैक्टराइज कर लिए, -6x + 1 -3, यहां से क्या कॉमन लिए 2x, x - 3, यहाँ पे क्या हो गया 1 कॉमन लिए x माइनस, तो x - 3 2x + 1 0, x की वैल्यू निकाल लिए, x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, 2x + 1 तो x इक्वल टू -1/2। अब इसकी जीरो निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा -b, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा 3 बीटा +-1/2, कितना हो गया 3 2 जा 6 -1 5/2, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हो गया 3, बीटा है -1/2 तो -3/2। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। थ्री डिफरेंट क्वाइंस आर टॉस्ड टुगेदर, तीन अलग अलग क्वाइन को टॉस कर रहे हैं। तो क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या है प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 टेल। क्या पूछा है, एग्जैक्टली, एकदम एग्जैक्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड और एट लीस्ट 2 टेल। क्या फाइंड करना, एट लीस्ट 2 टेल, एट लीस्ट 2 हेड और एग्जैक्टली क्या है 2 हेड। तो ये तीन क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए अब क्या बोला जा रहा है, कितना है, 3 डिफरेंट क्वाइन को टॉस कर रहे हैं। तो जब 3 डिफरेंट क्वाइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटीज क्या आएगा, मान लीजिए हेड 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 भी आ सकता है, 3 क्वाइन को टॉस कर रहे हैं। दूसरा हेड हेड टेल भी आ सकता है, पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल भी आ सकता है। या पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड भी आ सकता है। नेक्स्ट टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड भी आ सकता है। पहले कॉइन को टॉस किए, हेड आ गया, सेकेंड में और थर्ड में टेल भी आ सकता है। नेक्स्ट टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल भी आ सकता है। तीसरा टेल टेल हेड भी आ सकता है, पहले में टेल, दूसरे में टेल और तीसरे में हेड आ सकता है। या एक पॉसिबिलिटी और हो रहा है, टी, दोनों में, सारे में टी, पहले, दूसरे में और तीसरे में, तीनों में टेल। मतलब ये पॉसिबिलिटीज है कि 3 डिफरेंट क्वाइन को टॉस करते हैं, 3 डिफरेंट क्वाइन को आप टॉस कर रहे हैं, 3 अलग अलग क्वाइन को, तो ये पॉसिबिलिटीज है, ये आ सकता है। फर्स्ट हेड, सेकेंड हेड, थर्ड हेड, मतलब तीनों में हेड, पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल और टेल टेल हेड, इसी तरह से टेल टेल टेल। मतलब कहने की मतलब क्या, एक फॉर्मूला है 2 की पावर n, क्या है ये ट्रिक्स, 2 की पावर n, मतलब 2 के पावर में कितना क्वाइन है, 3 क्वाइन, मतलब क्या आ जाएगा पॉसिबिलिटी 8। ये ट्रिक्स है, इसे याद रख सकते हैं आप, 2 की पावर n।
जैसे 2 पॉइंट को टॉस कर रहे हैं तो 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 2 मतलब कितना आ जाएगा 4। तो टोटल आउटकम्स आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन बोला एग्जैक्ट टू हेड आना चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्ट टू हेड, तो ये हो सकता है हेड हेड टेल, हेड टेल हेड भी हो सकता है, हेड टेल हेड भी हो सकता है, टेल 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 हेड हेड भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज है। एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, टू हेड, एग्जैक्टली टू हेड। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया गेटिंग, ये लिख सकते हैं एग्जैक्टली टू हेड, मतलब एग्जैक्ट टू हेड कितना लिखेंगे ये 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा, मतलब क्या हो गया 3। टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 3/8। और याद रखिएगा ये जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो ऑलवेज क्या होता है, 0 और 1 के बीच में लाइज करता है, मतलब 1 से लेस आएगा। अब डिवाइड कर दीजिएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो आएगा वो 1 से लेस होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या, एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट कम से कम, कम से कम, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा तो हो सकता है, आपके पास बोलेंगे हम 100 रुपया है क्या, 100 रुपया, कम से कम 100 होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है आपके पास में, हम बोले कम के बारे में बात किए, तो क्या हो जाएगा, ये एक ये इंक्लूड हो जाएगा। देखिए हेड हेड हेड, एटलीस्ट कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम, कम से कम के बारे में बात करें तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा तो हो सकता है, मतलब 3 हेड भी हो सकता है। तो क्या हो गया, हेड हेड हेड, बाकी सारे को ऐड कर देना है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, 1 2 3 4, इतना हो गया। तो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड, तो कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4, 4/8 मीन्स क्या हो गया 1/2, ये हो गया हमारे आंसर। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड में बोला एटलीस्ट टू टेल, कम से कम 2 टेल के बारे में बात कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा टेल हो सकता है, मतलब टी 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 तो हो ही सकता है। क्या क्या हो सकता है, टी टी टी, मतलब टेल 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 तो हो ही सकता है। अब ये हेड टेल, हेड टेल टेल ये भी हो सकता है। अच्छा, टेल हेड टेल भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, टेल टेल हेड भी हो सकता है, 1 2 3 4। तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू टेल कितना हो गया, ये भी हो जाएगा 4/8, कितना हो जाएगा 4/8, मतलब क्या हो गया 1/2। तो इसे लिख सकते हैं 1/2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, और भी क्या क्वेश्चन कर रहा है, और अच्छा क्वेश्चन जो है ये हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसे, बोला जा रहा एट अ पॉइंट ए, एट अ पॉइंट ए, किस पॉइंट से, ए पॉइंट से, जो क्या है 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर, कोई लेक है उसका वाटर लेवल है वहां से 20 मीटर ऊपर। बोला जा रहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड, क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ए पॉइंट से, मान लीजिए ए पॉइंट है, यहां से देख रहे हैं क्लाउड की एलिवेशन नीचे से ऊपर की ओर। फिर बोला जा रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ क्लाउड, रिफ्रैक्शन होगा, पानी में लाइट पड़ेगा रिफ्रैक्ट करेगा वो, मतलब कुछ टर्म आ गया रिफ्रैक्शन की, फिजिक्स का टर्म। एट ए इज कितना है, इज 60 डिग्री। तो बोला यार कितना डिस्टेंस है क्लाउड का ए से उस क्लाउड के बीच का डिस्टेंस। तो चलिए इसे हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम करना है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करना है तो डायग्राम करना पड़ेगा। यदि डायग्राम सॉल्व हो गया, यदि डायग्राम करेक्ट है, इसका मतलब क्या है, आपकी आंसर सही होगी। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले डायग्राम को सॉल्व कर ले। मान लीजिए यहां पर ए पोजीशन है, ये ए पोजीशन पे है। चलिए पहले हम डायरेक्ट कर ले। अब ये ए पोजीशन पर है और यहां पे मान लीजिए आपकी क्लाउड है, ये क्लाउड है। तो यहां से ये ए पोजीशन, यहां से क्या करता है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है,
उस क्लाउड का कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ए, बी, सी और डी। एट अ पॉइंट ए पॉइंट से, एट ए पॉइंट ए पॉइंट से, जो क्या है ये 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ, मान लीजिए लेवल है, यहाँ पे पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, ये क्या है, पूरा वाटर है, ये पूरे वाटर में है, ये क्या है, पूरा ये वाटर है। तो ये वाटर है, बोला जा रहा है ए जो पॉइंट है जो वाटर लेवल से कितना है 20 मीटर अबव है। तो ये कितना है, ये 20 मीटर अबव, ये जो है पूरा ये पार्ट 20 मीटर अबव है, तो ये 20, तो ये भी 20 हो गया, ये 20, ये 20, तो ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया 20। ठीक है, ये क्या है, वाटर लेवल से 20 मीटर अबव है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ऑफ क्लाउड कहां से देख रहा है वो, सीन फ्रॉम पोजीशन ए या लोकेशन ए। ठीक है, अब ये क्या है, ये वाटर लेवल है, तो जितना यहां से इस पॉइंट से जितना ऊपर है उतने पॉइंट तक नीचे रहेगा वो। अब इस पॉइंट से डिप्रेशन, मतलब इस पॉइंट से वो देख रहा है यहां पर, इसकी परछाई कहां बनेगी, ये क्लाउड की जो परछाई कहां बनेगा, मान लीजिए क्लाउड कहां बनेगा, ये इस पोजीशन पे, ये जो क्लाउड की जो पोजीशन है, ये जो मान लीजिए क्लाउड है, ये क्लाउड है, ये क्लाउड है, तो इसकी परछाई पानी पे बनेगा और वो रिफ्रैक्ट होगा, नॉट ए रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस होता है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, तो ये है हमारा 60 डिग्री, ये 20 है, ये h है, ये क्या है h, इसे ले लेते हैं E, क्या ले लेते हैं इसे E, इसे ले लेते हैं यहां पे F, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को लेते हैं F, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को लेते हैं हम लोग F। ठीक है, ये पॉइंट को क्या ले लिए, तो ये पॉइंट को ले लिए F, ये 20, ठीक है, ये भी हो गया यहां से यहां तक 20, ये पूरा 20, ये H। ठीक है, चलिए, तो रिफ्रैक्शन कहां से हो रहा है, कहां से देख रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट से, ए के पोजीशन से। ठीक है, रिफ्रैक्शन इज सीन फ्रॉम ए, ठीक है, एट डेप्थ, कितने डेप्थ पर, अब ये रिफ्रैक्शन जो दिखेगा कितने डेप्थ पे दिखेगा, तो ये जो दिखेगा H+20, मतलब ये पूरा जो हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया H+20, ये पूरा कितना हो गया, ये 20 और ये H, तो ये भी H, तो हो गया H यहां से यहां तक H+20, क्या दिखेगा वो H+20, ये 20 है, देखिए जरा, ये H, तो ये H, तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया H+20, ये कितना हो गया H+20, यहां से यहां तक H+20, ये पूरा पार्ट H+20, ये पार्ट, ये कितना हो गया H+20। अभी इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा क्लाउड का, कहां से, सीन फ्रॉम पोजीशन ए या लोकेशन ए, ठीक है, जो कि विच इज 20 मीटर, विच इज 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, 20 मीटर अबव है, किससे, ग्राउंड लेवल से 20 मीटर ऊपर, ये 20 मीटर ऊपर, 20 मीटर ऊपर। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन जो भी होगा वो क्या हो जाएगा H+20, H+20 कहां से, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, कहां पर, इन द लेक, ये हो गया H+20। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं, देखिए, ये हो गया यहां से यहां तक है H+20, ये पूरा पार्ट, ये हो गया H+20, ये था H+20, ये है H+20, ये पूरा। ठीक है, ये क्या है, ये H, ये H, तो ये H, ये 20, तो H+20।
अब यहाँ पे हम लोग करते हैं किस ट्रायंगल के बारे में बात करें, ये वाले AEC, AEC तो हो गया tan 30, तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा H बाई, tan 30 क्या हो जाएगा H बाई AC, 30 की वैल्यू 1/√3 H बाई AC, H बाई AC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो AC इक्वल टू √3H, क्या लिख सकते हैं AC को √3H, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 इंटू H, तो AC क्या हो गया √3H। अब हम लोग ट्रायंगल बात करते हैं AE, किस ट्रायंगल में, चलिए यहां लिखें, इन ट्रायंगल ACF, ACF, ACF tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री क्या हो गया ये पूरा, मतलब क्या लिख सकते हैं CF, CF, CF बाई AC, tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू √3, CF क्या है, CF ये क्या है H+20, H+, तो ये H+20 है और ये H+, ये H+20, तो ये क्या हो गया, ये है H+20, तो टोटल कितना हो गया, यहां पे लिखे CF इक्वल टू H+20 और ये 20, मतलब H+40, H+40 बाई AC, और AC की वैल्यू क्या है √3H, यहां पे 2 लिखे, इसे 1 कर दे। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 ये आ गया √3 इक्वल टू H+40, AC की वैल्यू कितना है √3H। अब क्या लिखेंगे 3H, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 3H इक्वल टू H+40, तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, H इक्वल टू कितना आ गया H इक्वल टू 20, ये 2 माइनस किए ये 20, तो 20 2 जा 40, तो H की वैल्यू कितना आ गया 20, मतलब ये हाइट कितना आ गया 20, ठीक है। तो क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड, क्लाउड की डिस्टेंस ए से कितना होगा, ठीक है, क्लाउड की डिस्टेंस कितना होगा ए से, ये हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए, तो डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए, यहां पर ए पोजीशन है यहां से, ठीक है, ए की पोजीशन, क्लाउड की डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, तो क्लाउड का डिस्टेंस कितना है H, तो आप एक काम कीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा, तो क्लाउड की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये H20 और ये 20 कितना हो गया 40, तो कितना, ये आ जाएगा 40, H20 और ये कितना आ जाएगा, तो 40, तो डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए कितना हो गया 40 मीटर। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मेंसुरेशन की है, मेंसुरेशन की क्वेश्चन में वुडन टॉय वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है उसमें क्या करना है, स्कूप कर देना है, किसको, किसको करना है हेमिस्फीयर, दोनों साइड से, ऊपर से और नीचे से। तो पूछा जा रहा है क्या, सरफेस एरिया फाइंड करना है किसकी, वुड की, उस टॉय में कितना सरफेस एरिया था, हाइट दिया गया, सिलेंडर की हाइट कितना है 10, वो देखिए जरा, ये एक सिलेंडर है और इसमें क्या है, इधर से बना हुआ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर बना है और ये जो है देखिए जरा एंड, इस एंड पे भी क्या है हेमिस्फीयर बना है, ये यहां भी हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फेरिकल एंड है, ये हेमिस्फीयर, ये क्या है हेमिस्फीयर है, ये है हेमिस्फीयर, ये जो पोर्शन है ये भी क्या है हेमिस्फेरिकल एंड, दो एंड, और बीच में क्या है, बीच में सिलेंडर है,
बीच में क्या है, तो ये सिलेंडर। वुडन टॉय, और ये पूरा कंप्लीट क्या है, ये पूरा कंप्लीट जो है ये टॉय है, ठीक है। ऊपर में हेमिस्फेयर और नीचे में हेमिस्फेयर, लेकिन जिसकी जो रेडियस है, रेडियस कितना है 3.5, रेडियस कितना है 3.5, तो रेडियस 3.5 मतलब आप बोल सकते हैं 7/2 बोल सकते हैं, 7/2 का मतलब क्या होता है 3.5, यही बोल सकते हैं आप। सॉलिड सिलेंडर, इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंडर की हाइट कितना दिया है, तो सिलेंडर की हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर, ये है यहाँ सिलेंडर की हाइट, ये सिलेंडर की हाइट कितना दिया है, तो सिलेंडर की हाइट है 10 सेंटीमीटर, ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है, एंड बेस ऑफ इट्स रेडियस 3.5, ये 3.5, तो ये भी 3.5, सिलेंडर के लिए भी वही रेडियस हो जाएगा। तो क्या पूछा जा रहा है, सरफेस एरिया, मतलब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया किसकी, वुड की, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुड, मतलब कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर की, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर की, प्लस ये भी इनर सरफेस एरिया किसकी, ये हेमिस्फेयर है, किसकी, हेमिस्फेयर की, तो इनर सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 2πr², और ये 2, ये नीचे टॉप और बॉटम, इनर सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए, तो सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया 2πrh प्लस 2πr², और ये कितना है 2 है, 1 और 1 2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहां पर चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 2πr, 2πr, तो h क्या बचा यहां से, तो h, और यहां से क्या बचा, एक 2r, एक r जा चुका है, ठीक है, एक r बचेगा, एक 2 जा चुका है, एक 2 बचेगा। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू कितना बोला है 22/7, अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू कितना है 7/2, h कितना है 10 प्लस 2 इंटू r कितना है 7/2, 7/2 का मतलब 3.5, बाकी सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपकी आंसर, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, 7 चला गया, 2 2 चला गया, कितना हो गया 22, 7 7 2 2 22, 2 2 चला गया, तो 10 प्लस 7 कितना हो गया 17, अब इसे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हमारी फाइनल आंसर हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, यही हमारी फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर देखेंगे, इतने सारे क्वेश्चन है, इतने में आपको 30-35 मार्क्स सिक्योर। ब्रदर फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या पूछा जा रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी जीरो जो होगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, किसके, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल f(x = ax² + bx + c), यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमें नहीं पता है, तो कुछ ले लेते हैं, तो चलिए सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए p एंड q, p एंड q, p एंड q, तो p एंड q क्या है, p एंड q बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, p एंड q, ये p और ये q, ये क्या है, बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, p एंड q जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसका, तो ये पॉलिनोमियल है ax² + bx + c की, इसका मतलब क्या है, a प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब p प्लस क्यू, क्या हो जाएगा यहां से p प्लस क्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, तो माइनस b बाई ए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह पे क्या है, ये दो रूट अलग अलग, तो p इंटू क्यू, c बाई ए, तो ये हो गया c बाई ए। फिर बोला क्या जा रहा है, ये जो रेसिप्रोकल है यहां लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी जीरो जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी जीरो क्या है, रेसिप्रोकल है, किसकी रेसिप्रोकल है, इसकी,
मतलब बोल सकते हैं P जो है इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/p, क्योंकि हम ये क्या था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरह से Q को क्या बोल सकते हैं 1/q, क्योंकि बोला जा रहा है रेसिप्रोकल है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लिख सकते हैं P इक्वल टू क्या हो गया 1/p और Q इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/q। चलिए यहां से अब देखिए तो जरा P प्लस क्यू कितना आ जाएगा, P प्लस क्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा, P के इक्वल में क्या लिखेंगे 1/p, Q के इक्वल में क्या लिखेंगे 1/q। कब, जब वो उसके रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब ये दोनों तो एलसीएम ले सकते हैं, क्या हो जाएगा PQ और ये हो जाएगा Q प्लस P। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर PQ को क्या लिख सकते हैं -b/a, PQ को क्या लिख सकते हैं c/a लिख सकते हैं। अब ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया b/c -b/c। इसी तरह से आप कर सकते हैं P इंटू क्यू, P इंटू क्यू क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो P 1/p, Q 1/q, क्या लिख सकते हैं 1/pq, 1/pq, 1/pq। ठीक है क्या लिखे 1/pq। अब यहां पर PQ कितना है, जरा इसकी वैल्यू को पुट कीजिए, तो ये है 1/c/a, शिफ्ट किए तो क्या हो गया a/c, क्या हो गया ये a/c, लिख सकते हैं a/c हो गए। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसकी फार्मूला क्या होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मतलब x² प्लस यहां पर क्या लिखेंगे p प्लस क्यू, तो x² प्लस डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे p प्लस क्यू इंटू p इंटू क्यू। चलिए x² प्लस p प्लस क्यू p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है p प्लस क्यू माइनस b/c इंटू एक्स क्या है माइनस b/c इंटू एक्स प्लस p इंटू क्यू क्या है q/c। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही इसकी क्या हो जाएगी आंसर। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही इसकी आंसर। तो आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसकी एलसीएम cx² माइनस bx प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो cx² माइनस bx प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, cx² माइनस bx प्लस क्यू इक्वल टू 0।